हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, अभी हमने एक वीडियो देखा। मतलब माँ बेटे की ऐसी जाहिल लड़ाई हमने अपने अपने जीवन में तो नहीं देखा। एक कमरे को लेकर के इतना ज्यादा लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ ये जाहिला देवी अपने आप को माँ बोलती हैं और इस एक छोटी सी बच्ची के ऊपर मारा कि कंटेंट का भरमार कर दिया। इस जाहिला देवी को एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई उन्होंने क्या किया है उस छोटी बच्ची के साथ में। आपको पता है गाइस, एक 15-20 दिन की बच्ची है, उसके साथ जाहिला देवी ने बोले तो जो है वो बच्ची की दादी ने उसका आंख इतना खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि उसको ले जा करके डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सोचिए। और ये जाहिला देवी जो है उस पे भी कंट्रोवर्सी कर रही है अपने बेटवा के साथ में कि हम इसको शाम को ले जाएंगे। अब एक बात बताइए, छोटा बच्चा 4 दिन से परेशान है आंख से, उसकी आंख खुल नहीं रही है और उसकी आंख जो है वो हमेशा सूज जा रही है, सूजन हो जा रहा है। यहाँ तक कि जाहिला देवी की छोटी बहू ने बताया कि बचवा का आंख पूरा यहाँ से फूल जा रहा है, सूज जा रहा है और आंख एकदम लाल हो जा रहा है। तो इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेना। लेकिन ये जाहिला देवी को समझ में आए तब तो। जाहिला देवी तो ठहरी जाहिला देवी। इसका कहना ये है कि हम पापा अपने कंफर्ट के हिसाब से ले जाएंगे। मतलब शाम को जब सूरज ढलेगा और जब थोड़ा ठंडा मौसम होगा तब हम लेकर के जाएंगे। अरे कौन सा तुम्हें दंडवत करते हुए जाना है, सड़क भर लोट लोट करके जाना है कि भाई ठंडे में जाओगी। गाड़ी में बैठ के जाना है, गाड़ी में बैठ करके आना है। मतलब बचवा का जिंदगी का कोई इन सबों को जो है वो अनुमान ही नहीं है गाइस। अब भर जो है मोटन मोटन हाथन से बचवा को भर भर बिहाने उठी सूती के काजर लगा देती है जाहिला देवी। जबकि पता है इस समय छोटे छोटे बच्चों को कभी भी काजल नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर खुद मना करता है कि काजल नहीं लगाना है। लेकिन जाहिला देवी का कहना ये है कि हमारे जमाने में होता था। तो जाहिला देवी जिस जमाने की बात कर रही हो उस जमाने में और इस जमाने में जमीन आसमान का अंतर है, समझे। अब तुम ठहरी पाषाण काल की, अब बहू ठहरी जो है वो कहते हैं ना 16वीं सती क्या बोलते हैं सदी की। तो अंतर नहीं होगा जी। उस समय के खान पान में, उस समय के जो है वातावरण में, रहन सहन में थोड़ा ज्यादा शुद्धता हुआ करता था, चीजें थोड़ा शुद्ध हुआ करती थी। अब इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है, इतना ज्यादा केमिकल से भरपूर खान पान हो गया है। और तुमको लगता है कि जाहिला देवी के पहले जैसा ही रिवाज है। मतलब जो इनके बाप दादा कर आए इनको वही अभी भी करना है। छोटी बच्ची का आंख फोड़ने के कगार पे कर दी थी ये महिला। बताइए, इतना ज्यादा टसन लिए बैठी है एक छोटी सी बच्ची से। और उस बच्ची का आंख दर्द हो रहा, ये महिला कह रही है गाय का दूध पिलाओ, भैंस का दूध पिलाओ, पानी मिला करके पिलाओ, ये करके पिलाओ। अरे काहे का दादी बनी हो जाहिला देवी। और ऊपर से भाषण सुन लो इनका, बाप रे बाप। अब दूसरी तरफ बेटा जो है, ये बेटा भी इस घर का एकदम हम क्या ही बताएं, एकदम बेकार मजदूर। मजदूर छोड़ दीजिए, जिसको बोलते हैं ना पालतू, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये घर ही ठिकाना है। रोज बोलता है हम इस घर से चले जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम कहीं और अपनी दुनिया बसाएंगे। अरे कब निकलोगे। 2 साल से तो हम यही सुन रहे हैं कि हम इस घर से चले जाएंगे, इस घर से चले जाएंगे, अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। कब बसाओगे अपनी अलग दुनिया। इतना माँ जो है वो बेइज्जत कर रही है, इतना जो है परिवार बेइज्जत कर रहा है। ना बड़ा भाई पूछता है, ना माँ पूछती है। फिर भी जो है ये यहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको भी पता है कि भैया ये कहीं भी सेट नहीं हो सकता है। इसके पास कहीं पे भी सेट होने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये इतना गया गुजरा और इतना ज्यादा जिसको बोलते हैं ना मलिक्ष इंसान है, दूसरों पे डिपेंड रहने वाला इंसान है। पूरे घर का कबाड़ दिखा दिया कि देखो हमारे पूरे घर में कबाड़ भरा हुआ है, हम अपना सामान कहाँ शिफ्ट करें। अरे कबाड़ कुछ नहीं है भाई। मैंने इसका कमरा देखा कि रहने वाला इंसान हर परिस्थिति में रह लेता है, लेकिन इसने अपने घर को, अपने कमरे को इतना गंदा करके रखा हुआ है कि क्या ही कहना। पहली बात तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि इन सबों के घर में एक चीज चलती है कि कोई एक दूसरे पे भरोसा नहीं करता है।
मान लीजिए किसी का बैग हो गया, किसी का अलमारी हो गया, किसी का कुछ हो गया, ये उठा करके ये लोग दूसरे के रूम में नहीं रख सकते, ये उठा करके ये हॉल में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसे भरोसा नहीं होगा ना कि पता नहीं कब कौन कहाँ चोरी कर ले। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना, ट्रस्ट इश्यूज है इसके पास में। इन्वर्टर तक कमरे में रखा हुआ है। ये बनते हैं बहुत बड़ा तुर्रम खान, और इनकी रहन सहन देख लीजिए भाई, इतना गंदा और इतना छीछा लेदर पड़ा हुआ घर भाई। हम तो कल्पना करते हैं कि कितनी गंदी महक आती होगी इन सबों के घर में से। और ये पूरा घर दिखा दिया कि तीन इन्वर्टर है इसके घर में, और तीनों इन्वर्टर अपने अपने कमरे में लगे हुए हैं। अब पूरा घर दिखा दिया, यहाँ आलू प्याज रखा है, यहाँ ये रखा है, वहां वो रखा है। अरे जहाँ आलू प्याज रखा है वो आलू प्याज हटा करके कहीं और रख दो, लेकिन ये हटाएगा तो जाहिला देवी पागल हो जाएगी। क्योंकि जाहिला देवी ने आज साफ साफ ये बात बोल दिया है कि हम लोग 10 साल तक अपने हाथ पैरों पे चलने वाले इंसान हैं। 10 साल तक हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की, तुम लोगों को जहां मर्जी हो वहां जाओ। मतलब जाहिला देवी जो है वो बच्चों को ऐसे ही पैदा कर दी है कि भाड़ में जाओ तुम लोग। कैसी औरत है भाई, कैसी माँ है, मुझे तो सोच करके हंसी आता है। और आज जो है ये अपना इतना इसको गाली खाने के बाद आज होश आया कि इसको बच्चे को ले जा करके हॉस्पिटल में दिखाना है। ये भी ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास नहीं ले गया कि चलो जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया जाए। कोई भी परेशानी हो बच्चों को, हमेशा बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाया जाता है। पूरा तरीके से कुपोषण का शिकार बना दिया है इन सबों ने बच्चों को। इतना अच्छा बच्चा पैदा होने के बावजूद भी इसने कुपोषण का शिकार बना दिया है। अब रही बात ये कि ये जो है ताव ताव में आकर के बोला आज तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे कब दिखाओगे? 4 दिन से बच्चे की आंखें नहीं खुल रही है, कब दिखाओगे? हर चीज के लिए माँ पे डिपेंड रहता है भाई। तेरी भी तो अर्निंग आती होगी, तुमको भी तो पैसे मिलते होंगे, हमेशा जाहिला देवी के खिलाफ ही क्यों रहना? सॉरी, जाहिला देवी के भरोसे ही क्यों रहना कि जाहिला देवी कुछ देंगी तो ये कुछ करेगा है? और ये एक कमरे में बैठ करके वीडियो बनाने वाला ये ऐसा इंसान है भाई, इसके जिम में कोई काम नहीं है। घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या खाना बन रहा है, क्या राशन आना है, कुछ नहीं। ये पूरी तरीके से बेल्ला आदमी है। हमने इसकी जितनी भी वीडियो देखी है, ये एकदम एकदम खत्म आदमी है। कमरे में बैठ करके ही इसको वीडियो बनाना है और कह रहा हम करेंगे ग्रैंड पार्टी। अरे कुपोषण का शिकार हो गया है बहू, बीबी और बच्चा, उसको कम से कम अच्छा खान पान तो दे। बीबी को दिखा रहा है उसकी बीबी दाल खा रही है, पराठे खा रही है, सब्जी खा रही है। बताइए, अभी 1 महीने भी शायद नहीं हुए होंगे इन सबों की डिलीवरी के, इसकी बीबी पराठे सब्जी इन सब चीजों पे आ गई। कब सुधरोगे भाई? कह रहा है अभी फल फ्रूट्स नहीं खा सकती, फल फ्रूट्स नहीं खा सकती, पर और भी चीजें खा सकती है ना। उसको डॉक्टर को दिखाओ। जच्चा बच्चा केंद्र में क्यों नहीं जा रहे हो? अरे सरकारी ही जच्चा बच्चा केंद्र में चले जाओ, वहां पे ही बता दिया जाएगा कि जच्चा को क्या खान पान देना है, बच्चा को क्या खान पान देना है। ये ग्रैंड पार्टी करेंगे गाइस भिखमंगे लोग। मतलब इसको ग्रैंड पार्टी करना है, चाहे भले माँ और बच्चा चाहे कुपोषण का शिकार हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, आंख उसका फूल जाए, चाहे माँ के टाके कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माँ के टाके टूट जाए, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको ग्रैंड पार्टी करना है। और ये बोल रहा है कि भाई कौन कौन से यूट्यूबर्स आएंगे। अरे कोई नहीं आएगा तेरे घर, तू अपनी ही जिंदगी में खुश रह। तेरे घर एक ही यूट्यूबर आ सकता है और वो है तेरी खलियर बहन, तू चट्टी पुआ। उससे बड़ा यूट्यूबर और कोई तुम्हारे घर आ ही नहीं सकता है। समझ में आया? मतलब सोचिए, जो इम्पोर्टेंट काम है वो इसे नहीं करना है। और ये जो है जाहिला देवी का बेटा, अब ये चला है पार्टी करने। बताइए, और इसकी बीबी भाई वो भी अनोखी औरत है, मीशो से कपड़ा मंगवा रही है अपने बच्चों को। अरे भाई तुमको दुनिया में और कुछ नहीं दिखता मीशो के अलावा? हमने तो हालांकि कभी मीशो से बच्चों के कपड़े तो नहीं देखे हैं कि कैसे आते हैं। आप लोग बताइएगा, क्या मीशो के बच्चों के कपड़े अच्छे आते हैं? उसका फैब्रिक अच्छा नहीं होता, पर इनको कौन समझाए। ये खुद टाट की तरह कपड़े पहनते हैं तो इन्हें हर कपड़ा सॉफ्ट दिखता है। बच्चा नहा नहीं रहा इतनी गर्मी में, सोचिए इतनी गर्मी में बच्चा नहा नहीं रहा है, जबकि उसकी सुबह मालिश होने के बाद फिर उसको कम से कम 10 बजे के समथिंग नहवा धुला करके इंसान अच्छे से पाउडर तेल लगा करके दूध पिला करके उसको सुला देता है, तो बच्चा हल्का हल्का महसूस करता है। जब बच्चा इतना गंदगी से सना हुआ होगा तो उसको 1000 प्रकार की बीमारियां होंगी ही ना होंगी। लेकिन इसको भी नहीं समझ में आता, इस औरत को भी, कि कम से कम बच्चे को बैठे बैठे ही नहला सकते हैं। अपने कमरे में कोई टब ले लो, पानी ले लो, उसका सर थोड़ा धुल दो, है उसको नहीं कुछ तो कपड़े गीले करके उसको थोड़ा नहला दो। लेकिन नहीं, अब ये भी पुअर चट्टी ही ठहरी।
और उधर जाहिला देवी बैठ के वीडियो बनाना है, इधर इसको बैठ करके वीडियो बनाना है। वीडियो वीडियो के चक्कर में अब इन सबों का द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। अब रही बात फेस रिवील, कह रहा है कि भाई भैया ने फेस रिवील कर दिया है, लेकिन हम भी एक प्रॉपर सजा धजा करके फेस रिवील की वीडियो बनाएंगे। अरे फेस रिवील करने से पहले पहले उसका फेस सुधार दो, उसको नहला दो, धुला दो, अच्छे ढंग के कपड़े पहनाओ, उसको अच्छा खान पान दो, उसका दूध ढंग का नहीं है। अब सोचिए छोटे बच्चों का डाइट चार्ट बनता है, समझ रहे हैं, सॉरी डाइट चार्ट कह रहे हैं, उनके हिसाब से कि भाई उनका वेट कितना है, ठीक है, उनकी हाइट कितनी है, उनका मांग जो है वो क्या है, मतलब उसकी कितनी वो हो रही है, मतलब वो कितना अपने आप को क्या बोलते हैं उसको गाइस, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है, वो अपने आप को कितना रिकवर कर रही है। ये सारी चीजें इन सबों के पास है ही नहीं कि बच्चे को कितना क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, कुछ नहीं है। बस जिंदगी एकदम राम भरोसे चल रही है इन सबों की, और वीडियो बनवा लीजिए। बताइए, मतलब इस छोटे बेटे में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। इसको कोई कितना भी लाठी मारे, ये रहेगा घर में ही, क्योंकि घर के अलावा इसका कहीं गुजारा ही नहीं है। इसीलिए तो माँ भी इसकी कदर नहीं करती, भाई भी इसकी कदर नहीं करता, क्योंकि जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या जो अपने दम पे कुछ करना चाहता है, वो इंसान घर छोड़ के निकल जाता है इतनी बेइज्जती होने के बाद। लेकिन ये घर में ही रहेगा, माँ से लड़ेगा, बीबी से नहीं, क्योंकि माँ से लड़ लड़ करके इसके पास कंटेंट है और इसके पास कोई कंटेंट नहीं है। समझ रहे हैं, बाहर जाएगा तो किस पे वीडियो बनाएगा, पड़ोसियों से थोड़ी लड़ेगा, मार के पड़ोसी कपार फोड़ देंगे। तो घर में रह करके जाहिला देवी से लड़ेगा, कभी दिखाएगा कि जाहिला देवी देखो ये कर रही है, कभी दिखाएगा कि देखो मेरा बाबू ये कर रहा है। जबकि बच्चा इसका है तो 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की होती है, लेकिन इसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोच लीजिए, रात में 1 बजे बच्चा परेशान है, रो रहा है, और ये उठ करके वीडियो बना रहा है कि देखिए रात के 1 बजे बच्चा रो रहा है। अरे कैसे एकदम गजबे हो भाई, बुद्धि उद्धि है कि नहीं, विवेक विवेक है कि नहीं? कम से कम केयर तो कर लो। बच्चा ने इतना कंटेंट दिया है, अगर उसका 30% कमाई भी उस पर खर्च करो तो बच्चा का अच्छा से लालन पालन हो जाए। समझ रहे हैं गाइस? तो पूरी गलती जाहिला देवी की नहीं है, इसकी भी गलती है, इसकी 60% गलती है। अगर माँ नहीं दे रही है कोई कमरा, तुम्हारा कमरा अगर इतना ज्यादा कंजेस्टेड है तो तुम कहीं और क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हो? रोज तुम्हारा वहीं क्यों रोना है, हमें कमरा नहीं मिल रहा है, कमरा नहीं मिल रहा है, कमरा नहीं मिल रहा है, हैं? बताओ। अब तुम्हारी माई ने कह दी हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम घर से बाहर जाओ, फिर भी थूक के वहीं चाटना है। तो इनका कोई कुछ नहीं कर सकता गाइस। क्यों? क्योंकि इसके पास कंटेंट में कुछ नहीं है। ये और जाहिला देवी के पास कोई कंटेंट नहीं है। ये आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, एक दूसरे को जो है वो एक्सपोज करेंगे, ऊट पटांग सा वीडियो बनाएंगे, यही करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।